Good morning, everybody. Welcome in ELM English Point Study. ELM English Point Study में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, हमारी टेंस की सीरीज चल रही थी और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी सबसे पहले लिखते हैं पहचान। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। यानी इसमें जो एक्शन होता है वह एक्शन कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। एक्शन कैसा होता है फ्रेंड्स? पास्ट कॉन्टिन्यूस में जो एक्शन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है एक्शन? इनकम्प्लीट होता है। रहा था, रही थी, रहे थे। वह जा रहा था, वे खेल रहे थे। दौड़ रहा था, सो रहा था, हंस रहे थे। रो रहा था, घूम रहे थे। वे खाना खा रहे थे। वे बगीचे में टहल रहे थे। तो इसमें एक्शन होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स? एक्शन हमेशा इनकम्प्लीट रहता है। अब देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आती हैं। इस टेंस में फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज, वर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। वॉज किसके साथ आएगा? एस, एस यानी सिंगुलर। ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन। अब तक फ्रेंड्स जो आई था, आई ये प्लूरल में चल रहा था, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में आई है ये सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाता है। यानी इसमें क्या जाएगा? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस वाली हेल्पिंग वर्ब देख रहे थे, बट अब पास्ट कंटिन्यूअस में एस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ आई भी आ जाएगी। यानी आई के साथ भी एस वाली हेल्पिंग वर्ब यानी आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। वह अपना पाठ याद कर रहा था। वह अपना पाठ याद कर रहा था। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास ये हुई पहचान, रहा था, ये लास्ट में आ गया। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें? वह को क्या कहेंगे? ही। वह को क्या कहेंगे? ही। अब ही कैसा है? ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या आई हो तो उसके साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब लगती है, बाकी के साथ क्या लगती है? वर लगती है। तो इसके साथ क्या लगाते हैं? वॉज। अब पीछे से बनाओ, याद करना क्या कहते हैं? लर्न। क्या कहते हैं? लर्न। इसमें लगानी है आईएनजी। फिर क्या बच गया? अपना पाठ। अपना पाठ को क्या कहेंगे? हिज लेसन। अगर यहाँ कोई सी होता तो यहाँ हर लेसन हो जाता, यहाँ आई होता तो माई लेसन हो जाता, यहाँ वी होता तो आवर लेसन हो जाता। तो इस तरीके से हम अपने इंग्लिश बना सकते हैं। तो हम ऐसे आसानी से किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या नहीं लगेगा। हमारा स्ट्रक्चर क्या इसमें? एस एच वी ओ, एस एच एन वी ओ, एच एस वी ओ और एच एस एन वी ओ। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ये कॉन्सेप्ट है, ये सभी टेंसेज का है। आपको क्या पता करना है? किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज में आती है और किस टेंस में क्या कौन सी वर्ब का यूज होता है, यही ध्यान करना है। और बाकी यही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट एस एच वी ओ, एस एच एन वी ओ, एच एस वी ओ, एच एस एन वी ओ। डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं तो इनके सामने प्रश्नवाचक के सामने डब्ल्यू एच वर्ड्स और लगा देंगे।
अब देखिए हम इसको बनाते हैं। क्या वह क्या कर रहा था? कैसा क्वेश्चन है, कैसा सेंटेंस है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक भी कैसा है? WH वर्ड से। कैसा क्वेश्चन है? WH वर्ड से। तो बीच में क्या आता है तो उसको वर्ड से शुरू करते हैं। शुरू में क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। बीच में आ गया तो आप लगाओ व्हाट। अब प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर क्या है? प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर है HSVO, यानी सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के इसमें वह को क्या कहेंगे? ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज या वर, तो वॉज लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। तो व्हाट वाज ही। और अब हमारे पास क्या है? करना। वर्ब क्या है? करना वर्ब है। और करना वर्ब के लिए हम क्या लगाते हैं? डू। और डू में क्या लगाना है आपको? ING। तो ये हो गया आपका डूइंग। और ये लास्ट में मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन लगा देते हैं। व्हाट वाज ही डूइंग। और इस प्रकार से हम इसको बड़े सुगमता से इजी वे में हम इसको बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। एक सेंटेंस और देखते हैं फ्रेंड्स, और वो सेंटेंस हमारे पास क्या है? दो मित्र जंगल में से गुजर रहे थे। दो मित्र जंगल में से गुजर रहे थे, तो आपको ये पहचान हो गई। अब लगाओ, दो मित्र को क्या कहेंगे? टू फ्रेंड्स। अब टू फ्रेंड्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर लगा दो। पीछे से बनाओ, गुजरना को पास, इसमें लगाना ING, पासिंग। जंगल में से, और कोई भी ऐसा भाग होता है उसके बीच में से जाते हैं तो उसके लिए थ्रो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थ्रो। जंगल में से गुजरते हैं, इधर पेड़ और उसके बीच में से मार्ग होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? थ्रो का यूज करते हैं। तो जंगल में से, तो में से के लिए लगाएंगे थ्रो। और फिर जंगल को द फॉरेस्ट, थ्रो द फॉरेस्ट। और इस प्रकार से हम इसको आसानी से, किसी भी सेंटेंस को हम आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप उसको हिंदी से इंग्लिश में बनाइए, चाहे इंग्लिश से हिंदी में बनाइए। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। इस टेंस का यूज कहाँ होता है? इसमें कुछ एडवर्बियल्स हैं, और वो क्या है? जैसे नाउ को किसमें बदला? देन का यूज होता है इसमें। व्हाइल का यूज होता है इसमें। एट दैट टाइम का यूज होता है इसमें। एट दैट मोमेंट का यूज होता है इसमें। दोज का यूज होता है इसमें। दोज डेज, ऐसे दीज डेज था ना, तो इसमें दोज डेज। तो ये कुछ एडवर्बियल्स हैं। इन एडवर्बियल्स का यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। परंतु फ्रेंड्स, इस टेंस का विशेष यूज कहाँ होता है? जब दो एक्शन पास्ट में हो, दो एक्शन पास्ट में हो, जब दो एक्शन पास्ट में हो, दो एक्शन किस में हो? पास्ट में हो। और जो एक्शन हो रहा था उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। जो एक्शन हो रहा था उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। जो हुआ था, जो हुआ, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? सिंपल पास्ट। यानी दो एक्शन पास्ट में हो, दो एक्शन पास्ट में हो, दो काम पास्ट में हो रहे थे, तो जो काम चल रहा था उसके लिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और जो काम हुआ यानी कंप्लीट हुआ, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट। यानी इनकम्प्लीट के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस, और कंप्लीट के लिए हम क्या करते हैं? इसमें जो हुआ उसके लिए हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस।
तो फ्रेंड्स अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस कर की तरफ देखते हैं हम। आई ब्लैंक सी हर व्हेन सी इन द गार्डन, मैंने उसे, और सी में देखना, जब वह बगीचे में, वॉक में टहलना। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, आपको कॉमन सा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि जब वह बगीचे में टहल रहा था तो मैंने उसे देखा। तो ये तो काम आपका क्या हो रहा था, ये एक्शन तो आपका क्या हो रहा था, हो रहा था, यानी ये इनकम्प्लीट, ये काम तो बगीचे में टहलने का काम तो हुआ, हो रहा था, लेकिन ये अचानक घटित हुआ। कोई काम आप कर रहे हैं और उस काम के करते करते कोई दूसरा काम अचानक घटित होता है। जो अचानक घटित होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो काम कंटिन्यू चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास मैंने उसे देखा जब वह बगीचे में टहल रहा था, जब वह बगीचे में टहल रहा था तो मैंने उसे देखा। तो इस सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, ये कंटिन्यू काम है तो यहाँ पर वॉज, और इसमें वॉक के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह बगीचे में टहला और मैं उसे देख रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता। वह टहल रहा था, मैंने उसे देखा, तो ये अचानक घटित हुआ, तो इसके लिए हम सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट सा। अब देखो मैंने हाथ धोया, टेलीफोन की घंटी बज रही थी, या मैं हाथ धो रहा था तब टेलीफोन की घंटी बज रही थी। तो कॉमन सी बात है कि मेरा काम, मैं तो हाथ धो रहा था और टेलीफोन की घंटी बजी, क्योंकि टेलीफोन की, मोबाइल की रिंग अचानक आती है, कोई घंटी आ रही है तो अचानक आई और मैं एक काम कर रहा था, उसी समय मोबाइल की घंटी बजी, टेलीफोन की घंटी बजी। तो कॉमन सा पता चल रहा है कि मैं हाथ धोने का काम कर रहा था, मैं अपने हाथ धो रहा था, हाथ हैंड वॉश कर रहा था, और उसी टाइम क्या हुआ, टेलीफोन की घंटी बजी। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स, ये काम तो मैं कर रहा था तो इसके साथ आई के साथ क्या जाएगा, वॉज, और इसमें वॉश में आईएनजी, वॉशिंग, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन, और इसकी ये अचानक काम हुआ, ये काम क्या हुआ, अचानक घटित हुआ, अचानक हुआ, तो इसके लिए सेकंड फॉर्म यानी रिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंग। अब इसमें देखो हम सपर, सपर होता है रात्रि का भोजन, क्या होता है, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। हम रात्रि का भोजन ले रहे थे तो लाइट क्या हो गई, गोफ, गोफ का मतलब होता है चली गई, लाइट चली गई। तो लाइट जाना तो अचानक घटना हुई, और ये काम हम क्या कर रहे थे, ये काम हम कर रहे थे, ये काम हम क्या कर रहे थे, कर रहे थे, यानी हम भोजन ले रहे थे, भोजन खा रहे थे, और जिस समय हम भोजन खा रहे थे तो अचानक क्या होता है, लाइट चली गई। तो अचानक काम कौन सा हुआ, अचानक काम हुआ लाइट चली गई, और अचानक वाले को हम सिंपल पास्ट में, और जो चल रहा था उसको पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें आ जाएगा वॉज, और हैव में आईएनजी लगाएंगे तो हैविंग, और इसमें फ्रेंड्स आ जाएगा आपका गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अब नेक्स्ट में देखो प्लेन बहुत लो क्या कर रही थी, बहुत लो उड़ रही थी जब मेरी उसके ऊपर नजर पड़ी, यानी प्लेन उड़ रही थी, ये कंटिन्यूस है, या मेरी नजर पड़ी, ये कंटिन्यूस है। तो मेरी नजर तो अचानक पड़ी, और प्लेन क्या हो रही थी, कंटिन्यू उड़ रही थी। तो जो कंटिन्यूस में है उसके लिए हम फ्रेंड्स क्या लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस लगाते हैं, और अचानक हुआ, ऑल ऑफ सडन हुआ, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, द प्लेन वॉज, और इसमें आपका आ जाएगा फ्लाइंग, और जब प्लेन उड़ रही थी बहुत ही लो, नीचे नीचे उड़ रही थी प्लेन, तो जब मेरी नजर किसके ऊपर पड़ी, इसके ऊपर पड़ी, तो मेरी नजर अचानक पड़ी, तो अचानक पड़ी, तो इसके लिए मैं क्या करूं, सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस लगाऊं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक्शन जो हो रहा था और एक्शन हुआ, दो अलग अलग बात है इसमें निकल के आई है।
जो एक्शन हुआ और जो हो रहा था उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, और जो हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और जल्द ही आपके साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।